सितंबर एग्जाम्स आ रहे हैं और इस टाइम पे स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो हर रोज टाइम टेबल बनाती है, स्टिकी नोट्स लगाती है, ब्यूटीफुल नोट्स लिखती है और उसके बाद इंस्टाग्राम खोल लेती है। एंड द सेकेंड कैटेगरी, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कंसिस्टेंटली 2 to 3 आवर्स पढ़ते हैं एंड एग्जाम टाइम पे सबको सरप्राइज करते थे। नाउ यू टेल मी, आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? यहाँ पर डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस है सिस्टम का। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा ही एक सिस्टम देने वाली हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनी टाइम टेबल, मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगी और अगर आप इसे फॉलो करते हो फॉर नेक्स्ट 30 डेज, देन मैं ये गारंटी नहीं करती कि ये 30 डेज आप फॉलो करके यू विल बिकम अ टॉपर, बट ये गारंटी जरूर करती हूँ कि आफ्टर 30 डेज व्हेन यू विल गो इनसाइड द एग्जाम हॉल, यू विल सी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, देन लेट्स बिगिन। एक बार इमेजिन करो, आपके सामने एक पूरा पिज्जा रखा है एंड आपको उसको खाना है। इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट? अब मैं इसी पिज्जा को 8 स्लाइसेस में डिवाइड कर देती हूँ। नाउ इट विल बिकम सो इजी टू ईट। एग्जैक्टली इसी तरह से आपको टैकल करना है अपने सिलेबस को। जब हम पूरा साइंस का सिलेबस इकट्ठे देखते हैं तो माइंड बोलता है ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम उसी चैप्टर को 3 कॉन्सेप्ट, 10 क्वेश्चन और 20 मिनट्स के स्टडी ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं तो ब्रेन कहता है अच्छा ठीक है यार, ये तो हो जाएगा। हम सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, हम स्लाइसेस पढ़ेंगे। एंड अगर आपको स्लाइसेस में पढ़ना है, मैनेजेबल करना है अपनी स्टडीज को, सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट स्टडीइंग फॉर योर एग्जाम्स। एक गोल्डन रूल बताऊं, डोंट टेल इट टू एनीवन, बट कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। याद रखना हमेशा। And if you are planning to study for 8 hours few days before exams, that will not give you as good results as 2 hours every single day for next 30 days. क्योंकि ब्रेन को मैराथन पसंद है, स्प्रिंट नहीं। और इसी प्रिंसिपल से बना है सितंबर सक्सेस सिस्टम। सो एवरी सिंगल डे हमें स्टडीज के ब्लॉक्स को एलोकेट करना है। अगर आप कोचिंग करते हो तो भी ये आपके लिए फिट बैठेगा, राइट? ब्लॉक 1, इट्स कॉल्ड द ब्रेन वार्म अप, जो 20 मिनट्स का होगा। सुबह उठो बट डोंट टच योर फोन, बुक्स भी मत उठाओ। पहले जो कल पढ़ा था उसको याद करो, बुक्स को देखे बिना 5 मिनट्स, जो याद आया उसे लिखो, फिर बुक खोलो, देखो कितना सही था। इससे हमारी मेमोरी एक्टिवेट होती है और इस टेक्निक को साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। और टेक्स्ट को दोबारा दोबारा पढ़ने से ये टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो ट्राई करके देख। अब हम मूव करते हैं अपने ब्लॉक नंबर 2 पे। सो दैट इज स्कूल एंड कोचिंग। स्कूल में बस सर्वाइव मत करो, हार्वेस्ट करो। टीचर्स जो भी बोल रही हैं उसमें से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटबुक के लास्ट पेज पर लिखो। शाम की रिविजन का आधा काम वहीं हो जाता है। अब आते हैं ब्लॉक 3 पे, द 45-10 रूल। सेल्फ स्टडी, 45 मिनट का फोकस और 10 मिनट्स का ब्रेक। बहुत आसान है, बट याद रहे ब्रेक में फोन नहीं, ब्रेक में स्ट्रेचिंग, वाटर, वॉक, बस। और हर 45 मिनट के सेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चैप्टर फिनिश करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। फ्रैक्शंस के न्यूमेरिकल्स या फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेस या केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी ब्रेन फोकस करेगा, ये याद रखना। ब्लॉक नंबर 4, हर सब्जेक्ट की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। जिस तरह से आप मैथ्स पढ़ते हो उस तरह से आप साइंस नहीं पढ़ सकते, जिस तरह से इंग्लिश पढ़ते हो उस तरह से संस्कृत नहीं पढ़ सकते। एवरी सब्जेक्ट नीड्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अब सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, हम हर सब्जेक्ट को एक ही तरह से पढ़ते हैं। डोंट डू दैट। मैथ्स रोज सिर्फ 5 सम्स, बस। एक फाइल बनाओ, हर दिन 5 क्वेश्चंस। 30 डेज बाद 150 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे। और मैथ्स प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है, मोटिवेशन से नहीं। और साइंस में तो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स और वाई क्वेश्चंस। हर कॉन्सेप्ट को किसी और को समझाओ, अगर एक्सप्लेन कर पाए तो मतलब सीख गए। सोशल साइंस, डेट्स रखने की जगह टाइमलाइन बनाओ, मैप्स बनाओ, कॉज एंड इफेक्ट्स को कनेक्ट करो। अब बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। रोज 10 to 15 मिनट्स। एआई को बोलो गिव मी 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज फॉर क्लास 8th इंग्लिश, या आस्क मी 5 ग्रामर क्वेश्चंस 1 by 1। चेक माई पैराग्राफ एंड टेल मी वेयर आई कैन इंप्रूव। लैंग्वेज पढ़ के नहीं, उसे यूज करके इंप्रूव करो। नाउ ब्लॉक 5, मेक एआई योर पर्सनल ट्यूटर। कोचिंग नहीं जाते कोई बात नहीं, पेरेंट्स नहीं पढ़ा रहे कोई बात नहीं, मेक एआई योर पर्सनल टीचर। अब आती है मेरी सबसे फेवरेट ट्रिक, दैट इज चैट जीपीटी। आज जो चैप्टर पढ़ा है उसके नोट्स को अपलोड कर दो और प्रॉम्प्ट दो, यू आर माई CBSE एग्जामिनर, क्रिएट अ 10 mark competency based question paper from these notes। जल्दी में हो, जस्ट मेक 20 MCQs। बहुत आसान है, जो पढ़ा है नोट्स लो, नोट्स को अपलोड करो और बोलो इसमें से मेरा टेस्ट लो।
और टेस्ट लिया, जो पेपर पे आपने लिखा है उसको अपलोड कर दो और बोलो चेक करो कहाँ गलती है, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। बैठो एआई के साथ एंड यूज करो। Ask me long answers questions one by one. Don't reveal the answer until I attempt. और अगर एग्जाम कल है then take my viva like a strict teacher. AI को सिर्फ आंसर के लिए मत यूज करो, AI को टीचर बना दो। और अगर आपने ये करना सीख लिया, distraction go. Alright, now the sixth block, that is 20 minutes night reset. दिन खत्म होने से पहले, बुक बंद करने से पहले सिर्फ 20 मिनट्स बुक देखे बिना आज क्या पढ़ा है एक रफ शीट पे लिखो। फिर ChatGPT से बोलो क्रिएट अ वर्कशीट फ्रॉम टुडेज टॉपिक्स, जो गलत हो उन्हें नेक्स्ट डे रिवाइज लिस्ट में डाल दो। इस तरह वीक एरियाज धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे। याद रखना, सितंबर के एग्जाम्स एक माउंटेन नहीं है, ये 30 छोटी छोटी हिल्स है। रोज एक छोटी छोटी हिल को क्रॉस करना है बस, और एक दिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप सितंबर एग्जाम्स में अपना बेस्ट देना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो। कल कोई नहीं, आज को डे 1 बनाओ और कमेंट्स में लिखो डे 1। मैं इस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक जल्दी अपलोड करने वाली हूं एंड द टॉपिक इज गोइंग टू बी 30 डेज सितंबर एग्जाम स्टडी कैलेंडर, जिसके अंदर हम डे टू डे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और कैसे रिवाइज करना है बताएंगे। So if you're excited, give me a thumbs up, write day 1 in the comment section below, and also if you not have purchased your very own copy of Layers of Learning, then go ahead and do that. बहुत सारे students ने इससे बहुत benefit पाए हैं। I will attach the link to buy your very own copy in the comment section below and in the description. So make sure you get yourself a copy of Layers of Learning. Alright, I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.